Brought to you by रजनीगंधा। पिछले 3-4 महीने रोहित के लिए अच्छे नहीं थे, लेकिन वो बात टेस्ट क्रिकेट की थी। हो सकता है रोहित यहाँ से टेस्ट क्रिकेट खेले भी ना, लेकिन रोहित की व्हाइट बॉल लेगेसी बहुत बड़ी है। उन्हीं की कप्तानी में भारत ने वर्ल्ड T20 जीता था और वो चाहेंगे ही कि एक बार फिर दीवार की पोस्टर पर उनकी तस्वीर हो उस कप्तान के तौर पर जिसने चैंपियंस ट्रॉफी जिताई। यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं। गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। हिंदुस्तान की जान, टीम इंडिया का कप्तान, कहानी रोहित के हिटमैन बनने तक। मुंबई के बोरीवली में स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल स्कूल का ये प्रांगण, इसी प्रांगण में आज से तकरीबन 24 साल पहले 12 साल की उम्र में आता है एक बालक, रोहित गुरुनाथ शर्मा। यहां आने की भी कहानी दिलचस्प है। कोच दिनेश लाड की नजर रोहित पर पड़ी थी। उनकी पारखी नजरों ने तभी समझ लिया था कि इस लड़के में अलग बात है। उन्होंने रोहित के गार्जियंस को इस स्कूल में दाखिले के लिए कहा, क्योंकि यहाँ क्रिकेट फैसिलिटी अच्छी थी। मगर अड़चन ये थी कि स्कूल की फीस 25 रुपए थी। घर वालों ने साफ इनकार कर दिया कि इतनी फीस वो नहीं दे सकते। कोच दिनेश लाड उस बच्चे को छोड़ भी नहीं सकते थे। उन्होंने कहा कि भाई रोहित शर्मा आप इसी स्कूल में पढ़ेंगे, और उन्होंने रिक्वेस्ट करी, इल्तिजा करी डायरेक्टर साहब से, कहा कि इस लड़के को स्कॉलरशिप दी जाए। जब मैंने उसको स्कूल के लिए जब भी अपॉइंट किया, यानी स्कूल में उसका एडमिशन करवाया था, उस साल मैंने उसे एज एन बॉलर देखा था, एज एन ऑफ स्पिन बॉलर। बट एज एन बॉलर देखने के फीस ली थी आपने उस वक्त? हाँ, फीस तो नहीं ली थी। फीस तो मैंने उसे फ्रीशिप दिलाई थी उस वक्त। मुझे पता है कि पहला स्कॉलरशिप दिलाई थी। वजीफा न मिला होता तो रोहित स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल स्कूल में नहीं आए होते, और यहाँ नहीं आए होते तो शायद देश को ये हीरा न मिला होता। प्रैक्टिस के लिए मैं आ रहा था तो एक गेट से मैं एक लड़का देखा, एक लड़का नॉक कर रहा है सीधे बल्ले से। तो बोला अरे इतना अच्छा नॉकिंग करने वाला, एंटर करने के बाद देखा तो रोहित था। बोला तू बैटिंग करता है? बोला हाँ सर। कुछ बोला नहीं। तो इसके बाद मैंने उसे कुछ 7-8 नंबर पे बैटिंग दिलाई नेट्स पे। और उसके बाद जब स्कूल की मैच आई, पहली मैच में मैंने उसे कहा तू ओपन करेगा। बहुत खुश हो गया ओपन का नाम सुनते ही। हाँ सर मैं करता हूँ। मैंने ओपन को भेजा और उस मैच में उसे 140 रन की पारी खेली, और वहां से जो रोहित उभरता हुआ आज तक उसने अनस्टॉपेबल है। आज तक उनके बचपन के स्कूल गया, उनके कोच के साथ साथ उनके बचपन के साथियों से मिला। कितनी ही कहानियां हैं और कितनी सारी शुभकामनाएं। 30 अप्रैल 1987 को नागपुर में जन्मे रोहित का समूचा बचपन मुफलिसी में बीता। घर में किल्लत इतनी थी कि उन्हें पालने पोसने का काम उनके दादा दादी और चाचा ने किया। बोरीवली में चाचा के घर ही उनका बचपन गुजरा। हर वीकेंड पर रोहित अपने माता पिता से मिलने डोंबिवली जाते थे। स्कूली क्रिकेट में धमाल करने वाले रोहित पर सबसे पहले नजर गई भारत के पूर्व कप्तान दिलीप वेंगसरकर की। उन्होंने जल्द ही एक ब्रेक भी दिया, मगर भोले भाले रोहित ने पहले ही मैच में एक गलती कर दी। वो आया, लेकिन वो आया तो उसको लगा कि वो मैच खेलेगा नहीं, तो फीडबैक लाया नहीं उसने। तो हमारे कोच चंद्रकांत पंडित थे, तो मैंने उनको बोला कि यार 17 years old, मेरे को उसको डांटना मत था। तो उसको आराम से लेना, लेकिन बिकॉज ही इज यंग, ही डजंट नो। तो फिर उसके बाद जो से बैटिंग की, आई थिंक ही प्लेड ब्रिलियंटली। रोहित बढ़े, रोहित रुके, रोहित डगमगाए भी, लेकिन उनके हितों की हिफाजत के लिए ऊपर वाला हमेशा किसी न किसी को फरिश्ते के रूप में भेजता रहा। धोनी को ही ले लीजिए। 2013 चैंपियंस ट्रॉफी में उन्होंने रोहित से ओपनिंग करानी शुरू की।
और इसके बाद ही रोहित का असली राज आया। वरना रोहित का करियर यूं हिचकोले खाया था कि 2007 में T20 वर्ल्ड चैंपियन का हिस्सा थे, लेकिन 2011 की वर्ल्ड कप टीम में नहीं थे। तब तक का समय रोलर कोस्टर जैसा ही था, कभी अर्श पर कभी फर्श पर। रोहित ने मुश्किल वक्त देखा है, शायद यही वजह है कि मुश्किलों में अपने साथियों का साथ देते हैं। उनकी इसी खूबी ने टीम पर जादू किया है। राहुल रावत, मुंबई, आज तक। स्पोर्ट्स की खबरें ढूंढ रहे हो तो इधर उधर क्या देख रहे हो? चलो फटाफट से स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करो और हाँ, जो घंटी नजर आ रही है फटाफट से बिना देरी किए इस पर क्लिक करो।